दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही रिमझिम की मांग में अचानक सिंदूर गिरता है, पूरे कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है। वहां मौजूद हर इंसान जैसे कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अभी जो हुआ वह सच था या सिर्फ एक मजबूरी का फैसला। रिमझिम की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह समीर की तरफ देखती है, जैसे उससे जवाब मांग रही हो। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे होते हैं। आखिर यह सब क्या था? क्यों हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सच में एक रिश्ता था या सिर्फ एक नाटक? समीर उसकी तरफ देखता है। उसके चेहरे पर भी कई तरह की भावनाएं साफ दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बहुत धीमी आवाज में कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था रिमझिम। तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। समीर की आवाज में मजबूरी साफ झलक रही होती है, जैसे वह खुद भी इस फैसले से पूरी तरह खुश नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रिमझिम अभी समीर की बात समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। दरवाजे की आवाज इतनी तेज होती है कि सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। दरवाजे पर अमायरा खड़ी होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। उसकी आंखों में जैसे आग जल रही होती है और उसकी आवाज में ऐसा जहर होता है कि वहां का माहौल और भी भारी हो जाता है। अमायरा तेज आवाज में चिल्लाकर कहती है, यह रिश्ता कभी नहीं होगा। मैं इसे होने ही नहीं दूंगी। अमायरा की यह बात सुनते ही रिमझिम का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल पर किसी ने अचानक चोट कर दी हो। अब उसके मन में एक नया डर पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद जो कुछ अभी हुआ वह सिर्फ एक नाटक था, एक मजबूरी, एक दिखावा। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता है जब समीर बिना कुछ कहे वहां से मुड़कर चला जाता है। समीर का यूं चुपचाप चले जाना रिमझिम को अंदर तक तोड़ देता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कुछ पल तक वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, क्या सोचे, किस पर भरोसा करे। कुछ ही पल बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल का दर्द अब छुपाए नहीं छुपता। फिर अचानक वह वहां से भाग जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी शुरू हुआ था। उसी शाम जब रिमझिम हवेली वापस लौटती है, तो इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और आत्मसम्मान की आग होती है। वह पूरे घर के सामने खड़ी होती है। हवेली के सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर सवाल होते हैं, तो कुछ के चेहरे पर ताने। लेकिन इस बार रिमझिम चुप नहीं रहती। वह बहुत साफ और मजबूत आवाज में कहती है, जब तक मैं इस घर में हूं, मुझे कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। उसकी ये बात सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है, क्योंकि यह वही रिमझिम थी जिसे सब हमेशा कमजोर समझते थे। लेकिन आज पहली बार वह टूटी नहीं थी। आज पहली बार वह खड़ी हुई थी। अब अगर इस कहानी को थोड़ा पीछे ले जाकर देखें, तो समझ में आता है कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। कुछ समय पहले रिमझिम ने बहुत धीरे से समीर से एक सवाल पूछा था। उसने पूछा था, क्यों मेरी इतनी परवाह करते हो समीर? क्यों हर बार अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाल देते हो? समीर उस सवाल को सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, लेकिन वह उन भावनाओं को शब्दों में नहीं बदलना चाहता था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, समीर सिंह शेखावत किसी का एहसान नहीं रखता। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। आज मैंने तुम्हारी बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। रिमझिम ने उसकी बात सुनी और हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आई थीं, क्योंकि वह जानती थी कि समीर जितना कह रहा है, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी है। समीर की बात सुनकर रिमझिम के दिल में जैसे एक अजीब सा खालीपन फैल जाता है। वह कुछ पल तक समीर को देखती रहती है, जैसे उसके चेहरे से सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रही हो।
लेकिन समीर अपनी नजरें उससे हटा लेता है और अपने चेहरे पर सख्ती का नकाब डाल लेता है। रिमझिम समझ जाती है कि समीर जो कह रहा है शायद वह पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मुझे भी तुमसे प्यार करने का कोई शौक नहीं है समीर, और ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। उसकी आवाज शांत जरूर होती है, लेकिन उसके शब्दों में दर्द साफ महसूस होता है। दोनों के बीच अचानक एक दूरी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने अपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हों। लेकिन सच ये था कि उनके दिलों के अंदर एक तूफान चल रहा था, जिसे वे किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। इसी बीच हवेली में एक बड़ी हलचल शुरू हो जाती है। हवेली के हर कोने में सजावट की जा रही होती है, रंग बिरंगी रोशनियां लगाई जा रही होती हैं, ढोल की आवाज गूंजने लगती है और लोग शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। ऊपर से देखने पर सब कुछ एक खुशी का मौका लगता है। ऐसा लगता है जैसे हवेली में किसी की शादी होने वाली है और पूरा घर उसी जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। ये शादी असली नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा होती है। इस पूरी योजना के पीछे होती है कविता। कविता की नजरें हर समय रिमझिम पर टिकी रहती हैं। वह हर पल उसे ध्यान से देख रही होती है, जैसे उसे जरा सा भी मौका नहीं देना चाहती। कुछ देर बाद कविता खुद रिमझिम के पास आती है। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान होती है, जिसमें चालाकी साफ झलक रही होती है। वह धीरे से रिमझिम के पास खड़ी होकर कहती है, ध्यान रहे, सारी रस्में बिल्कुल असली लगनी चाहिए। किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि ये शादी सिर्फ दिखावा है। रिमझिम उसकी बात ध्यान से सुनती है और फिर बहुत शांत स्वर में पूछती है, ठीक है, लेकिन दूल्हा कहाँ है? कविता हल्का सा मुस्कुराती है और जवाब देती है, दूल्हा भी आ जाएगा, तुम बस वही करो जो तुम्हें कहा गया है। फिर वह थोड़ा और करीब झुककर रिमझिम के कान में बहुत धीमी आवाज में कहती है, और याद रखना, समीर हमारे कब्जे में है। अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की तो सबसे पहले उसकी जान जाएगी। ये सुनते ही रिमझिम का दिल जैसे एक पल के लिए रुक जाता है। उसके मन में डर की एक लहर दौड़ जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर उस डर को आने नहीं देती। वह खुद को संभालते हुए धीरे से सिर हिला देती है। रिमझिम समझ जाती है कि वह एक बहुत खतरनाक खेल में फंस चुकी है। अब अगर उसने जरा सी भी गलती की तो समीर की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए वह अपनी भावनाओं को छुपाकर बहुत सोच समझकर हर कदम उठाने का फैसला करती है। कुछ देर बाद वह कविता से कहती है, शादी से पहले मुझे गंगौर माता की पूजा करनी होगी। हमारे यहाँ बिना पूजा के विवाह नहीं होता। कविता उसे शक भरी नजर से देखती है। उसे लगता है कि शायद रिमझिम कुछ चाल चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह कहती है, ठीक है, पूजा कर लो, लेकिन तुम्हारे ऊपर नजर रहेगी। उधर दूसरी तरफ समीर को एक कमरे में कैद करके रखा गया होता है। उसके हाथ बंधे होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं होता। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और बेचैनी होती है। वह बार बार अपने बंधनों को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह जल्दी बाहर नहीं निकला तो रिमझिम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। इसी बीच हवेली के बाहर राजवीर और प्रिया भी समीर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं।